Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about precautions must be taken while interpreting the market research data. ठीक है, हम डिस्कस करेंगे उन सावधानियों को जो बरतनी चाहिए जब भी आप इंटरप्रेट करते हो मार्केट रिसर्च डेटा को. ठीक है, सो इंटरप्रिटेशन क्या होता है? इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक तरीके से ब्रिंग आउट करके चलता है मीनिंग ऑफ डेटा को, और हम कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन है जो कन्वर्ट करता है डेटा को इनटू इंफॉर्मेशन. मतलब जिसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता है उसको एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है. सो किसी भी रिसर्च का एसेंस ये होता है कि हमें एक कंक्लूज़न तक पहुंचना होता है अबाउट द स्टडी. मतलब क्या टॉपिक है, क्या हमें रिसर्च करना है और किस तरीके से हम कंक्लूज़न पर पहुंचेंगे. ये सारा एसेंस होता है किसी भी रिसर्च का, जिसमें रिक्वायरमेंट होती है एक हाई डिग्री ऑफ स्किल की. मतलब एक हाई डिग्री की ट्रेड्स चाहिए होती है, हमें स्किल्स चाहिए होती है. सो हमने दो मेथड्स को डिस्कस कर लिया था, जिसमें फर्स्ट था आपका इंडक्शन मेथड, दूसरा था आपका डिडक्शन मेथड. इंडक्शन मेथड में क्या हो रहा था, वन स्टार्ट हो रहा था आपका ऑब्जर्व डेटा से, फिर बाद में जनरलाइजेशन डन हो रहा था. ऑन द अदर हैंड डिडक्शन में क्या था, जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो स्टार्ट हो रही थी कुछ सम जनरल लॉ से, और फिर बाद में वो अप्लाइड हुआ किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे. सो डिडक्शन कम्स फ्रॉम जनरल टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन. ठीक है, इसका हमने एक एग्ज़ाम्पल भी लिया था कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सब प्रोडक्ट्स हैं जो मैन्युफैक्चर कर रहा है कोई ब्रांड, सोनी ब्रांड, जो कि एक्सेलेंट है. तो एक मॉडल आया आपका कोई जो मेड है सोनी के द्वारा, तो हमने ये मान लिया कि ये भी आपका एक्सेलेंट होगा. तो यानी कि ये किस मेथड पे पहुंचा, ये पहुंचा आपके इंडक्शन मेथड पे, जिसने डेटा को पहले ऑब्जर्व किया, फिर जनरलाइजेशन डन हुआ. ठीक है, फिर डिडक्शन में क्या था, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो रीच कर रहे हैं डिक्लाइन स्टेज पर, एक दिन वो सारे ऑब्सोलेट हो जाएंगे, मतलब पूरे ऑब्सोलेंस में चले जाएंगे, जिनका अस्तित्व ही विलीन हो जाएगा. तो ये रेडियो भी डिक्लाइन मोड पर है, मतलब कोई मॉडल है नहीं चल रहा इस तरीके से, तो ये भी इन फ्यूचर ऑब्सोलेंस हो सकता है. सो इंडक्टिव फेस में क्या होता है, हम सबसे पहले करते हैं ऑब्जर्वेशन, और ड्यूरिंग डिडक्टिव फेस में क्या होता है, हम हम रीज़न करते हैं टूवर्ड्स, वी रीज़न टूवर्ड्स ऑब्जर्वेशन. दोनों ही लॉजिक, मतलब दोनों ही, एक तो लॉजिक और एक ऑब्जर्वेशन, दोनों ही चीज़ें एसेंशियल होती है किसी भी इंटरप्रिटेशन के लिए. और सक्सेसफुल इंटरप्रिटेशन वही होती है जो डिपेंड करती है कि कितने अच्छे तरीके से आप डेटा को एनालाइज करते हो. अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर डेटा प्रॉपरली एनालाइज नहीं है, तो इंटरप्रिटेशन भी आपका रॉन्ग ही जाएगा. और अगर डेटा कलेक्टेड पूरी तरीके से प्रॉपर है लेकिन एनालाइज रॉन्गली है, तब भी आपका इंटरप्रिटेशन या फिर जो कंक्लूज़न है वो हमेशा गलत ही आएगा. तो कभी कभी प्रॉपर डेटा, प्रॉपर एनालिसिस को हमें लीड कर देगा रॉन्ग इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग. तो इंटरप्रिटेशन डिपेंड करती है एक्सपीरियंस पर, रिसर्चर के और मेथड्स के जो यूज़ किए जा रहे हैं रिसर्चर के द्वारा इंटरप्रिटेशन के लिए. तो क्या वो प्रिकॉशंस होंगी जिसको उसको लेना पड़ेगा जब भी वो इंटरप्रेट करेगा मार्केट रिसर्च डेटा को. ठीक है, सो समटाइम्स इवन with proper data and proper analysis, one can still lead to wrong interpretation. So interpretation
depends on experience of the researcher and methods used by him for interpretation. ठीक है, सो कुछ प्रिकॉशंस को लेना होगा जब भी आप इंटरप्रेट करोगे मार्केट रिसर्च डेटा को. सो सम प्रिकॉशंस must be taken while interpreting the market रिसर्च डेटा. पॉइंट्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला पॉइंट आपका इसमें आएगा कि हमें रिसर्च का क्या ऑब्जेक्टिव है उसको अपने माइंड में रखना पड़ेगा, जिससे हमारी आगे की स्टडी हमारे लिए और आसान हो जाएगी करने में कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है उस स्टडी को करने का. तो सबसे पहला पॉइंट जो माइंड में रखना होगा वो ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च. ठीक है, सो कीप द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च इन माइंड. ठीक है, फिर नेक्स्ट जो डेटा का एनालिसिस है वो स्टार्ट होना चाहिए आपकी सिंपलर फॉर्म से फंडामेंटल एस्पेक्ट्स तक. मतलब चीज़ों को पहले आसानी से लेकर उसके फंडामेंटल एस्पेक्ट्स तक लेकर जानी चाहिए. उससे आपका एनालिसिस जो होगा डेटा का एक ईजियर वे में होगा और सही तरीके से होगा. सो नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ डेटा शुड start from simpler and more fundamental aspects. दूसरा पॉइंट आएगा आपका नेक्स्ट कि जो आपका इंटरप्रिटेशन के टाइम पे जो आपका डेटा है वो आपका कंफ्यूजिंग सेंस में ना हो. मतलब जो चीज़ें हैं पूरी तरीके से क्लियरली डिफाइन होनी ज़रूरी है. सो इट शुड नॉट बी कंफ्यूजिंग. नेक्स्ट आता है बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत है लेने की जब आप जनरलाइजेशन करते हो सैम्पल को. ठीक है, सो केयर शुड बी टेकन बिफोर जनरलाइजेशन ऑफ द सैम्पल स्टडी. उसके अलावा जो सैम्पल साइज़ है वो आपका एडिक्वेट होना चाहिए. सो सैम्पल साइज शुड बी एडिक्वेट. उसके अलावा पूरी तरीके से अटेंशन देनी चाहिए सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस पर. ठीक है, जिससे आपको इंटरप्रेट करने में आसानी हो मार्केट रिसर्च डेटा को. सो गिव ड्यू अटेंशन टू
significant questions, and the last one is that कि हमें कोई भी जो आंसर्स हैं उसकी सिग्निफिकेंस को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फाउंड होते हैं बहुत ही फ्यू रेस्पोंडेंट से। जैसे कि ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, डोंट नो, कि हमें पता ही नहीं है, कुछ कहते हैं कांट से, नहीं कह सकते। तो इस तरीके के जो सिग्निफिकेंस हैं कुछ आंसर्स के, उनको हमें मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो लास्ट पॉइंट इज़ दैट डू नॉट miss the significance of some answers because they are found from a very few respondents, such as don't know or can't say, ठीक है। सो ये थे कुछ प्रिकॉशंस जिसको टेकन लिया जाता है जब भी आप इंटरप्रेट करते हो मार्केट रिसर्च डेटा को, ठीक है। होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये प्रिकॉशंस समझ आए, ठीक है। सो ये रहे आपके प्रिकॉशंस। अगर किसी का नोट डाउन होने से रह गया है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।